सभी साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, आज मैं आपके लिए सामान्य ज्ञान के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ। साथियों, एग्जाम की दृष्टि से यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आइए जानते हैं आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, बांगरू किस उपभाषा वर्ग की बोली है? साथियों, इस क्वेश्चन का सही आंसर है पश्चिमी हिंदी की बोली है बांगरू। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यमुना के लिए इनमें से पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो साथियों, चार ऑप्शन दिए हैं और हमें बताना है कि इनमें से यमुना के लिए पर्यायवाची नहीं है। साथियों, सूर्यसुता यमुना का पर्यायवाची है, कालिंदी यमुना का है, भानुजा यमुना का है, लेकिन दुहासन यमुना का पर्यायवाची नहीं है। तो इस आधार पर ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी दुहासन सही हमारा आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम सो रहा है। तो यहाँ पर स्क्रीन में दिखाई दे रहा है राम सो रहा है, इसमें कौन सी क्रिया है? साथियों, हमें क्रिया बतानी है। तो चार ऑप्शन दिए हैं, इन चारों में सही जो आंसर है वह राम सो रहा है अकर्मक क्रिया है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौ 12 होना का अर्थ है। साथियों, पौ 12 होना का अर्थ क्या है? तो चार ऑप्शन दिए हैं, इन चारों में सही आंसर है लाभ ही लाभ होना। पौ 12 होना, लाभ ही लाभ होना, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिया के मूल शब्द को क्या कहते हैं? साथियों, क्रिया के मूल शब्द को क्या कहा जाता है? क्रिया के मूल शब्द को धातु कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरी लद्दाख यात्रा किसका यात्रा वृत्तांत है? तो ये बताना है मेरी लद्दाख यात्रा किसका यात्रा वृत्तांत है। मन्नू भंडारी, राजेश जोशी, मुक्तिबोध या राहुल सांकृत्यायन। साथियों, इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, राहुल सांकृत्यायन ने मेरी लद्दाख यात्रा संस्मरण लिखा है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौरवी किस बोली को कहते हैं? साथियों, कौरवी किस बोली को कहा जाता है ये बताना है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, खड़ी बोली को कौरवी बोली कहा जाता है। खड़ी बोली को कौरवी बोली कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुमाऊं का मोहम्मद तुगलक किसे कहा जाता है? साथियों, कुमाऊं का मोहम्मद तुगलक बताना है हमें किसे कहा जाता है। तो चार ऑप्शन है, इन चारों ऑप्शन में सही आंसर है इसका देवी चंद को कुमाऊं का मोहम्मद तुगलक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोरखा शासन में पहाड़ी पशु चारों के लिए जाना जाने वाला कौन सा कर है? यानी कि पशुओं के लिए कौन सा कर लगाया जाता था, यह बताना है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है दूनिया कर लगाया जाता था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। गोरखा शासनकाल में पशुओं के लिए, पहाड़ी पशुओं के लिए कौन सा कर लगाया जाता था? तो यानी कि दूनिया कर लगाया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लड भरवा भोज किस जनजाति में प्रचलित है? साथियों, लड भरवा भोज किस जनजाति में प्रचलित है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है थारू जनजाति में प्रसिद्ध है लड भरवा भोज। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में अटल आवास योजना को किसने शुरू किया था? साथियों, उत्तराखंड में अटल आवास योजना को माननीय रमेश पोखरियाल निशंक ने शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य का प्रथम बजट कब प्रस्तुत किया गया? साथियों, हमें बताना है तो उत्तराखंड का पहला बजट कब प्रस्तुत किया गया? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है 3 मई 2001 को उत्तराखंड में पहला बजट प्रस्तुत किया गया, 3 मई 2001। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। यदि आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, द ईगल नामक समाचार पत्र कब प्रकाशित हुआ? साथियों, द ईगल नामक समाचार पत्र कब प्रकाशित हुआ? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है 1878, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। 1878 में द ईगल नामक समाचार पत्र प्रकाशित हुआ था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, उत्तराखंड में काली नदी की लंबाई कितनी है? साथियों, उत्तराखंड में काली नदी की लंबाई 252 वर्ग किलोमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है 252 वर्ग किलोमीटर
काली नदी की लंबाई है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुमाऊं में गो हत्या पर प्रतिबंध किसने लगाया था? साथियों, कुमाऊं में गो हत्या पर प्रतिबंध लगाने वाले कौन थे? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर यानी कि ट्रेल थे। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। तो कुमाऊं में गो हत्या पर प्रतिबंध लगाने वाले ट्रेल थे। ऑप्शन नंबर ए सही है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में रूपकुंड ताल किस जिले में स्थित है? तो हमें रूपकुंड ताल बताना है किस जिले में उत्तराखंड में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चमोली में रूपकुंड ताल स्थित है। कहा जाता है कि उस रूपकुंड ताल में जब भगवान शिव और माता पार्वती कैलाश पर्वत की तरफ जा रहे थे तो माता पार्वती ने अपने सौंदर्य का आधा हिस्सा उस रूपकुंड में डाल दिया था। तो तब से यह कुंड बहुत ही आकर्षक और सुंदर माना जाता है। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैठाण विवाह किस में प्रचलित है? साथियों, बैठाण विवाह किस में प्रचलित है यानी कि किस जाति में प्रचलित है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है थारू जनजाति में बैठाण विवाह प्रचलित है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में किस नदी का नाम राठ वाहिनी है? साथियों, राठ वाहिनी के नाम से कौन सी नदी जानी जाती है? राठ वाहिनी के नाम से रामगंगा नदी जानी जाती है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। रामगंगा को राठ वाहिनी नदी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था? साथियों, पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है, हुआ था। यानी कि ऑप्शन नंबर डी 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था। अगला क्वेश्चन है, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब पारित हुआ? विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब पारित हुआ? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है 1856। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ था। अगला क्वेश्चन है, बुलंद दरवाजा स्थित है। तो बुलंद दरवाजा साथियों कहाँ स्थित है? बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी में। यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा स्थित है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? साथियों, भारत का सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला राज्य, तो चार ऑप्शन है। इन चारों में सही आंसर है महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र सही आंसर है। ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र सर्वाधिक नगरीय क्षेत्र वाला आबादी वाला क्षेत्र है। उसके बाद है अगला क्वेश्चन 25, देश का सबसे अधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश बताना है। साथियों, इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लक्षद्वीप देश का सबसे अधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक क्षेत्र का संबंध किससे है? साथियों, प्राथमिक क्षेत्र का संबंध बताना है। प्राथमिक क्षेत्र का संबंध व्यापार से, उद्योग से या दोनों से। तो इन चारों ऑप्शनों में सही इसका आंसर है दोनों से। व्यापार एवं उद्योग दोनों से प्राथमिक क्षेत्र का संबंध है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। कुल्लू घाटी स्थित है। साथियों, कुल्लू घाटी कहाँ स्थित है? कुल्लू घाटी हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुलबुल परियोजना है। तुलबुल परियोजना किस नदी पर है? तुलबुल परियोजना साथियों झेलम नदी पर है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। झेलम नदी पर तुलबुल परियोजना स्थित है। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर को अपनाया गया। तो भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर को कब अपनाया गया? ग्रेगोरियन कैलेंडर था और इसे कब अपनाया गया? इसे अपनाया गया 22 मार्च सन 1957 को भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर को अपनाया गया। यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल की विधायी शक्तियां का वर्णन किस अनुच्छेद में है? विधायी शक्तियों का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो साथियों, इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 174वें अनुच्छेद में है राज्यपाल के लिए विधायी शक्तियों का उल्लेख। उसके बाद है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? साथियों, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय नीदरलैंड में है।
यह हमें ध्यान रखना है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय नीदरलैंड में है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर का मुख्य पृष्ठ क्या कहलाता है? साथियों, कंप्यूटर का मुख्य पृष्ठ डेस्कटॉप कहलाता है। डेस्कटॉप कहलाता है, यानी कि जहां पर हमें स्क्रीन दिखाई देती है वही इसका मुख्य पृष्ठ है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है, डेस्कटॉप कहलाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया था? यानी कि www का आविष्कार किसने किया था, यानी कि कब किया गया था? इसका आंसर है सन 1989 से 90 के बीच में वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार हुआ था। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर की स्थायी मेमोरी को क्या कहते हैं? स्थायी मेमोरी को क्या कहा जाता है? रोम कंप्यूटर की स्थायी मेमोरी है, और जो रैम है, रैम कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी है। ये ध्यान रखेंगे, यह अस्थायी मेमोरी है और रोम स्थायी मेमोरी है। उसके बाद साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज की सीरीज का अंतिम क्वेश्चन, कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति किस वर्ष आई थी? तो साथियों, कंप्यूटर के क्षेत्र में जो महान क्रांति आई थी वह आई थी सन 1960 में आई थी। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। साथियों, ये थे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन सामान्य ज्ञान के। यदि आपको क्वेश्चन अच्छे लगे हों तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए मेरा नमस्कार। थैंक यू वेरी मच।